मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 8 को हिंदी लिटरेचर का पाठ 6 भगवान के डाकिये नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इसके रचयिता भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बच्चों, इस कविता में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये के रूप में चित्रित किया गया है, अर्थात भगवान के संदेश वाहक के रूप में चित्रित किया गया है, जो मनुष्य को प्रेम, एकता, सद्भावना का संदेश देते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल ईश्वर के भेजे गए वो संदेश वाहक हैं, जो एक देश से दूसरे देश प्रेम, एकता, भाईचारा का संदेश लेकर जाते हैं। अर्थात प्रकृति संपूर्ण विश्व में प्रेम, एकता और भाईचारा चाहती है, जो कि पक्षी और बादल के माध्यम से ये संदेश भेजा गया है। हम बहुत ज्ञानी हैं, हमने बहुत पढ़ लिख लिया, हमने बहुत डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन प्रकृति द्वारा भेजे गए इस संदेश को हम आज भी नहीं समझ पाते हैं। हम आज भी नहीं जानते हैं कि हमारी प्रकृति वास्तव में हमसे, मनुष्य से क्या चाहती है। वो तो संपूर्ण विश्व में प्रेम, एकता और भाईचारा चाहती है। उसे तो कोई सीमा से मतलब ही नहीं है, लेकिन हम मनुष्य सीमाओं से बंधे हुए हैं। एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से उनमें संबंध नहीं स्थापित हो सकता है, लेकिन ईश्वर के भेजे गए इस संदेश को कौन पढ़ पाता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ये ईश्वर के द्वारा भेजे गए संदेश को समझ जाते हैं और उनका अनुसरण भी करते हैं। बच्चों, इस कविता में पक्षी और बादल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में ईश्वर का ये संदेश बताने का प्रयास किया गया है कि हमें आपसी वैमनस्यता छोड़कर, आपसी टकराव छोड़कर प्यार से, प्रेम से, सद्भावना से रहना चाहिए। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि प्रकृति के विभिन्न अंग, जो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ है, वो तो बिना किसी भेदभाव के अपना संदेश यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। हम तो केवल ये जान पाते हैं कि एक देश की धरती के फूल की सुगंध दूसरे देश की धरती पर फैल जाती है। एक देश की खुशबू पक्षियों के पंखों पर तिरकर दूसरे देश में वो फैल जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि वास्तव में ये किसी सीमा से बंधे हुए नहीं हैं, ये किसी भेदभाव को नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे देश की नदी, तालाब, समुद्र, इनका पानी भाप बनकर दूसरे देश में जाकर के पानी बरसाते हैं। दूसरे देश के नदी, तालाब, समुद्र के पानी भाप बनकर हमारे देश में बरसात करते हैं। अर्थात प्रकृति द्वारा ये बनाए हुए चीज़ें, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये लोग किसी बंधन को नहीं मानते हैं। अर्थात भगवान के जो ये डाकिये हैं, ना तो किसी सीमा में बंधकर काम करते हैं और ना ही अपने और पराये की भावना से ग्रसित होते हैं। ये तो हमें बस भेदभाव मिटाकर काम करते हुए एकता का संदेश देते हैं। तो बच्चों, इस कविता के द्वारा विषय जो है संपूर्ण विश्व में
सभी मनुष्यों को स्वार्थ की भावना त्याग कर, जाति धर्म की सीमाओं को लांघ कर प्रेम भाव का संदेश फैलाने की बात कही गई है। तो बच्चों, इस कविता को आपने समझा और इसके भेजे हुए, ईश्वर के द्वारा भेजे गए संदेश को आपको भी अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद।